सतनाम शाह बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को अधिकारी एवं सदगुरु का उपदेश इस वाणी में आपको मिलेगा। पहले वाणी समझ लेते हैं। रमणी नंबर 17। जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जा सुबात राम की कही, प्रीत न काहू सो निर्भई। एक भाव सकल जग देखी, बाहर परे तो होय विवेकी। विषय मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काट कसाई। अहै कसाई छुरी हाथा, कैसे हूँ आवे काटो माथा। मानुष बड़ा बड़ा होए आया, एक पंडित सबे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ो धरो जनि गोई, नहीं तो निश्चय जाओ बिगोई। अब यहाँ साखी है सुमिरन करहूँ राम का, छाड़ा दुख की आस। तर ऊपर धय चापियाँ, जस कोलू कोट 50। चलिए इसका अनुवाद समझ लेते हैं सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी में। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे सच्चे जिज्ञासु, जैसे निर्मल हृदय के अधिकारी अनुरागी जीव तुम मुझे मिले हो, ऐसे ही यदि अन्य कोई मिल जाता है तो मेरे हृदय में बहुत ही धर्म तथा आनंद होता है। क्योंकि ऐसे ही निरपेक्ष सत्य के खोजी जिज्ञासु से उस परम तत्व महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा राम के विशुद्ध ज्ञान तथा ध्यान की बात मुझसे नहीं कही जाती है कि जो उस एक सत्य पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त वह अन्य किसी से प्रीत नहीं निभाता है, अर्थात अन्य किसी से प्रेम नहीं करता है। 3 लोक 14 भुवन रूप समस्त जगत में दुख सुख आदि को एक ही समान दशा में देखकर इस दुखमय जगत एवं विषयों से मन को हटाकर जो बाहर अर्थात पृथक होकर वैराग्यवान हो जाता है और सार शब्द स्वरूप सतपुरुष परमात्मा में अपनी स्थिति कर जाता है, वही सच्चा जिज्ञासु साधक साधन अभ्यासी विवेकी तथा ज्ञानी होता है। जो जिज्ञासु साधक सच्चे भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर उनके सत्य उपदेश को श्रद्धा पूर्वक धारण करता है और संसार को असत्य परिवर्तनशील समझकर उससे पृथक होकर बंध मुक्त तथा जड़ चेतन आत्मा एवं महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा का भली प्रकार विचार करता है और स्त्री पुत्र तथा धनादि पदार्थों के विषय भोग सुख में जो मोह होता है उसके फंदे अर्थात बंधन से अपने को छुड़ा लेता है, वही ज्ञानी तथा मोक्ष का भागी होता है। और जो सत्य असत्य के विवेक से रहित होते हैं तो वह मानव जीव परीक्षा हीन होते हैं। हीन होने से दीक्षा उपदेश ज्ञान के लिए जहाँ जाते हैं वहाँ पर आत्महत्या करने वाले वंचक गुरुआ लोग उनकी किसी अनात्म पदार्थ में तथा सिद्ध जीव को परमात्मा बताकर उनकी आराधना में लगा देते हैं। अर्थात वह अज्ञानी लोग जहाँ जाते हैं वहाँ ही उनको काल रूप कसाई मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग वंचक गुरुआ रूप काल कसाई के पास जाते हैं, जहाँ उनको काल कसाई काट खाता है। वह काल रूप कसाई हाथ में छुरी लिए हुए है। वह चाहता है कि अज्ञानी मनुष्य किसी प्रकार मेरे पास आवे तो मैं उसका सिर काट लूं। भाव यह है कि भ्रम में डालने वाले वंचक गुरुआ लोग अज्ञानी लोगों को भटकाते रहते हैं, क्योंकि वे अपने स्वार्थ में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ना वह इधर का रहता है और ना उधर का। उन गुरुआ लोगों के हाथ में अनेक भ्रम जाल रूप आत्म हनन करने वाले असत्य पुस्तकें तथा अनेक धूर्तपन की चालें हैं। इसीलिए यहाँ पर देखो अनेक असत्य पुस्तकें, इसका मतलब है कबीर साहब ने जो पुस्तक नहीं लिखी है, कबीर साहब ने जिस पुस्तक में अपना ज्ञान नहीं दिया है, ऐसी पुस्तकें दिखा दिखा के भक्तों को भटकाते हैं। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब इस वाणी में बता रहे हैं असत्य पुस्तकें तथा अनेक धूर्तपन की चालें हैं, जिससे वह कोई सत्य तत्व का जिज्ञासु क्यों ना हो उसको वह अध्यात्म विद्या से विरुद्ध अपने अनात्म धोखा कर्मजालों में फंसा लेते हैं। वास्तव में वे गुरुआ लोग साक्षात कसाई रूप ही होते हैं, कारण कि यह अपने पंजे में फंसे जीवों का आघात करते हैं। वंचक गुरुआ तो कसाई से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि कसाई तो अमुक पशु विशेष का ही सिर काटता है, किंतु ये तो किसी प्रकार से शरण में आए हुए मनुष्य के आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूप मुख्य माथा काट डालते हैं।
अतः सदा के लिए जन्म मरण के चक्र में डालना ही माथा काटना है। एवं संसार में मनुष्य अन्य सब योनियों के प्राणियों की अपेक्षा बड़ा है और इस संसार में बड़ा होकर ही आया है, परंतु यज्ञ यागादि कर्मकांड के जाल में फंस गया है और एक ही ब्रह्म रूपी पंडित ने सबको कर्मकांड का पाठ पढ़ाया है। अतएव सद्गुरु कहते हैं कि हे जिज्ञासुजन, जो पढ़ने के योग्य हमारी स्वयं वेद वाणी के अंतर्गत आत्मा तथा सार शब्द परमात्मा के स्वरूप ज्ञान रूपी अध्यात्म विद्या है, उसको भेदी सद्गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा साधन अभ्यास पूर्वक पढ़ो और उसे छिपाकर भी मत रखो, किंतु दूसरे अधिकारियों को भी पढ़ाओ अर्थात दान करो, नहीं तो निश्चय है कि तुम भी नष्ट हो जाओगे। सदगुरु की वेदवाणी समझ लेना, सदगुरु की वेदवाणी ये बीजक है, ठीक है। सदगुरु का वेद कोई और नहीं है, इसको कहते हैं सूक्ष्म वेद। ये सदगुरु की देववाणी है, वेदवाणी है और इस ज्ञान को सबको समझना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए। ये परस्वर्ग का काम है। सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम आत्म कल्याण चाहते हो तो अर्थात जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हो, तो उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम का निरंतर स्मरण करो, जो सर्व आत्माओं के निरंतर रमा हुआ है और इस लोक तथा पारलौकिक विषयों से जो कि परिणाम में दुख रूप है, उनके सुख भोगों की आशा को छोड़ो, त्याग दो, नहीं तो नीचे और ऊपर धर्म कर माया के करोड़ों कोल्हुओं के 50 के पत्थरों द्वारा यमराज निरंजन काल भगवान पेरेगा, अर्थात नीचे नरक और ऊपर स्वर्ग के बीच रखकर काल पुरुष तुमको पीसेगा। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। इस वाणी में एक विशेष सार साहब ने बताया है कि असत्य पुस्तकें आप लोग ना पढ़ें। जिस पुस्तकों में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं है, सदगुरु कबीर साहब का नाम लेते हैं, जैसे अनुराग सागर है, कबीर सागर है, सदगुरु कबीर साहब का ये बीजक है असली वाला, और ये बीजक को छोड़कर, ये सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान छोड़कर आप किसी भी प्रकार के अनेक ग्रंथ पुस्तकों को पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप लोग कसाई के जाल में फंस रहे हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पुस्तकों की रचना करने वाले पाखंडी गुरुआ हुए हैं, काल के दूत हुए हैं, और सदगुरु कबीर साहब का ये असली बीजक है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका कल्याण होता है, और इसी बीजक के इसी शब्द को, ऐसे ही सदगुरु के सच्चे वचनों को आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को भेज दें ताकि सबको समझ में आ जाए। सत्यनाम साहिब बन गए, हम आपको फिर मिलेंगे।